सखा मेरे मार्ग से हट जा। सखा, मैंने सुना है लोग तुम्हें छलिया कहते हैं। मैंने ये भी सुना है कि लोग तुम्हें मायावी कहते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अपने बातों में लोगों को उलझाकर अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हो। जानते हो, मैंने उनका कभी विश्वास नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। तो आज तुमने सिद्ध कर दिया कि वो लोग सही थे, क्योंकि तुमने अपने सखा के साथ छल किया है। नहीं सखा, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूं? तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, अधर्म किया है। मुझे भक्ति के मार्ग से हटाकर द्वारका का छद्म राजा बना दिया। नहीं सखा, तुम छद्म राजा नहीं, तुम वास्तविक राजा हो। तुम जानते हो सखा, मेरा हृदय राज तो स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए झूठ है, ये सब छल है। सखा, मैं जानता हूं तुम आहत हो, तुम्हें दुख पहुंचा है, तभी तुम मुझे दोष दे रहे हो। किंतु सखा, मैंने कभी चिंता नहीं की कि लोग मुझे क्या समझेंगे। मैंने सदैव वही किया है जो आवश्यक है। इसलिए सखा, अब मैं जो करने जा रहा हूं बहुत ही आवश्यक है। मुझे मत रोको सखा। मैं संसार की तरह नहीं हूं सखा। मैं तो तुम्हें इसीलिए दोष दे रहा था ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं। सखा, सखा, या तो तुम रुक जाओ, या जहां तुम जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि ये सुदामा अपने कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकता। सखा, 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 सुनो 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 सुनो, द्वारका के लोगों, हमारी द्वारका पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जब तक हमारे द्वारिकाधीश द्वारिका में है, तब तक ना ही कोई द्वारिका पर संकट आ सकता है और ना ही हम सब पर। यही तो सबसे बड़ा संकट है कि द्वारकाधीश स्वयं द्वारका छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर द्वारिकाधीश द्वारिका छोड़कर चले जाएंगे तो द्वारिका पर शासन कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा को द्वारकाधीश बना दिया है और स्वयं भिक्षुक बनकर निकल पड़े हैं। अरे कोई रोको मेरे सखा को, कोई रोको मेरे सखा को। मैंने सदैव सखा भक्ति की है, किंतु आज मैं हठ भक्ति करूंगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सखा। ठीक है सखा, यदि ये तुम्हारी हट है तो मैं रुक जाता हूं, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम्हारा वचन टूट जाएगा। जी? कौन से वचन की बात कर रहे हो सखा? स्मरण करो सखा, जब मेरे कारण तुम्हारा ब्रह्मत्व खंडित हुआ था, तो मेरे कारण तुम अपना ब्राह्मण धर्म नहीं निभा पाए थे। सुदामा, कृष्णा के कहने पर हमने ये भोजन अपने घरों से मंगवाया। कान्हा, तुम्हें पता है ना, मुझे ब्राह्मण बनाने के लिए मेरे माता पिता ने जल समाधि दे दी, और तुम मेरे ब्राह्मण धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। और उस समय तुमने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं भिक्षा मांगने निकलूंगा तुम मुझे नहीं रोकोगे। तुम भी मुझे वचन दो सका कि जब भी मैं भिक्षाटन के लिए निकलूंगा तुम मुझे रोकोगे नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी तुम भिक्षा के लिए निकलोगे मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यदि आज तुम मुझे रोकना चाहते हो तो ठीक है, अपना वचन तोड़ना चाहते हो तो ठीक है। ये तुमने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया सखा। एक और ब्राह्मण धर्म है तो दूसरी ओर मित्रता का धर्म। मैं नहीं जानता था कि मेरे इस वचन से तुम पर इतना बड़ा संकट आ जाए। सखा, वचन निभाना संकट नहीं सौभाग्य होता है, इसलिए मुझे जाने दो। मुझे मत रोको सर, मुझे मेरे कर्म करने होंगे। मैंने क्या कर दिया?
द्वारकाधीश को भिक्षुक बना दिया, संसार के दाता को याचक बना दिया। ये अनजाने में मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मुझे क्षमा कर दो सका। छोड़ चले हैं कान्हा द्वारिका, छोड़ चले हैं कान्हा द्वारिका, छोड़ द्वारिकाधीश। द्वारकावासी, अब मैं आपका द्वारकाधीश नहीं हूं, आपके द्वारकाधीश सुदामा है। इसलिए आपकी जो भी समस्या है अब वही दूर करेंगे। प्रभु, हमारा तो एक ही दुख है कि आप द्वारिका छोड़कर जा रहे हैं। एक राजा को एक ना एक दिन तो जाना होता है। राज्य स्थायी होता है, राजा नहीं। इसलिए जो भी राजा बने आप सभी को उसे स्वीकार करना चाहिए। आपका कथन सत्य है महाराज, हमें सुदामा जी पर पूर्ण विश्वास है, किंतु आप हमारे द्वारिकाधीश हैं और अब आप ही द्वारिका छोड़कर जा रहे हैं। द्वारकावासी, मैंने सदैव आप सबको कर्म करने की शिक्षा दी है और आज उसी कर्म के कारण मुझे यहां से विवश होकर जाना होगा। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूं, मुझे यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं प्रभु, आप हमारे आराध्य हैं। आप हमारे सम्मुख हाथ जोड़कर हमें पाप का भागीदार मत बनाइए। आप बस आज्ञा दीजिए। तो मुझे अपना कर्म करने से मत रोकिए। इस कर्म की यात्रा पे मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। छोड़ चले हैं कान्हा द्वारिका, छोड़ चले हैं कान्हा द्वारिका, छोड़ चले हर एक द्वारिका वासी से हे द्वारका, मुंह मोड़ मेरी कर्म भूमि, छोड़ चले आपको मेरा प्रणाम। कान्हा द्वारिका, छोड़ चले हैं कान्हा द्वारिका, छोड़ चले। ब्रह्मऋषि, जो आप चाहते थे वह हो गया। श्री कृष्ण अपनी द्वारिका छोड़कर चले गए। अब तो आपको विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण किसी भी प्रकार की मोहमाया से परे है। अब तो आप स्वीकार करेंगे कि इस संसार में श्री कृष्ण से बढ़कर कोई महायोगी नहीं। या अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का संशय शेष है? गुरु गर्गाचार्य, निर्णय तो कोई भी मनुष्य ले सकता है, किंतु महायोगी वो होता है जो कठिन से कठिन निर्णय पे भी अडिग रहे, किसी भी परिस्थिति में अपने निर्णय से पीछे ना हटे। अर्थात आपके मन में संशय अभी भी शेष है। क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण अपने लिए हुए निर्णय से पीछे हट सकते हैं? यह मुझे लगता नहीं है। अभी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही होगा। आप कैसे ब्रह्म ऋषि हैं जिन्हें ईश्वर के निर्णय पर विश्वास नहीं? गर्गाचार्य, आप मेरे संशय को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप कृष्ण को अपने भक्ति के आधार पर देख रहे हैं, किंतु ये मत भूलिए कि आपका कृष्ण एक रणछोड़ है। अब देखना यह है गर्गाचार्य कि आपका कृष्ण त्याग के इस रण में कब तक टिका रहता है। कैसा दंड देकर गए मेरे प्रभु, कैसा अन्याय किया आपने सखा के साथ। रेशम के इन वस्त्रों से मेरे तन पर फफोले पड़ रहे हैं, स्वर्ण के इन आभूषणों से मेरे तन को दाग रहे हैं। सुखर वैभव के इस महल में मेरी अंतरात्मा झुलस रही है सका।
सखा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम जानते हो ना, ये सुदामा कृष्ण के बिना नहीं जी सकता है, नहीं मर सकता। ले लो अपनी ये द्वारिका, ले लो ये धन वैभव को, और मुझे मेरी भक्ति दे दो। मेरी विनती सुनो सखा, लौट आओ सखा, लौट आओ द्वारिका। सुदामा, गुरुदेव, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए मैं क्या करूं? मैं अपने सखा को द्वारका वापस कैसे लाऊं? सुदामा, हरि को द्वारका बुलाने का अब एक ही मार्ग है। श्री, आपको देवी रुक्मणी के पास जाना होगा, क्योंकि अब केवल लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मणी ही है जो इस विकट समस्या का समाधान कर सकती हैं। केवल देवी रुक्मणी ही बुला सकती हैं प्रभु को द्वारका। गुरुदेव, मैं अभी भाभी के पास जाता हूँ और उन्हें कृष्णा को वापस द्वारका लाने के लिए कहूंगा। सुदामा, देवी रुक्मणी अब महल में नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो यही है कि हरि से पहले श्री ने द्वारका छोड़ दिया है। गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? भाभी सखा को छोड़कर कैसे जा सकती है? सुदामा, जब तक देवी लक्ष्मी श्री कृष्ण के साथ रहती, वो आपको अपना सर्वस्व दान कर नहीं सकते थे, राजा से भिक्षुक बन ही नहीं सकते थे। इसलिए प्रभु से पहले देवी लक्ष्मी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। मेरे कारण इस संसार में कितने अनर्थ हो गए। गुरुदेव, मुझे बताइए, इस समय माँ लक्ष्मी कहाँ है? मैं उन्हें मनाकर यहाँ ले आऊंगा। सुदामा, स्त्री अपने पति को छोड़कर अपने पिता के पास ही जाती है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय देवी लक्ष्मी अपने पिता के पास ही वास कर रही होंगी। गुरुदेव, मैं महाराज के पास जाऊंगा और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा। मैं पुनः श्री और हरि को एक करूंगा। हाँ सुदामा, संसार की इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब श्री और हरि एक हो जाएं। देवी रुक्मणी पुनः द्वारका लौट आए और कृष्ण श्री हरि हो जाएं। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं अपना जीवन देकर भी देवी रुक्मणी को वापस द्वारका लाऊंगा। आओ आओ, अन्न लो, धन लो, वस्त्र लो, ले जाओ, नगर सेठ से निष्काम ले जाओ। नगर सेठ, आप बड़े ही दयावान हैं। आपकी जय हो। जाओ, संकोच मत रखो, आओ लेके जाओ, धन अन्न वस्त्र सब लेके जाओ। आओ आओ, धन लो, धन लो। सोच क्या रहे हो? इधर आओ, धन लो और धन्य हो जाओ। लगता है इस नगर में प्रथम बार आए हो। एक बार हमारा दान ग्रहण कर लो, फिर बार बार यहाँ आओगे। क्या चाहिए तुम्हें? अन्न, वस्त्र या स्वर्ण? क्षमा कीजिए सेठ जी, किंतु किससे दान लेना है किससे नहीं, ये निर्णय मेरा है। देश रंग जैसा और बातें राजाओं सी। सत्य कहा आपने। भिक्षुक राजा ही तो होता है। जिससे दान लेता है उससे कई अधिक गुना उसे पुण्य दान दे देता है। भिक्षुक, दान जहां से मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा भी हो। क्या पता बाद में मिले ना मिले। क्यों भाई हो? सेठ जी, यदि दान देने वाला पापी हो तो उससे दान ग्रहण करके मैं भी उसके पाप का भागीदारी बन जाऊंगा। इसलिए निर्णय मेरा है, किससे दान लेना है किससे नहीं। इस नगर में सबसे बड़ा दानी मैं हूं। अगर तुम मुझसे दान लेने नहीं आए हो तो यहाँ इस नगर में क्या करने आए हो? कोई है और वैसी नगर में रहती जिससे मुझे दान लेना है, बस वहीं जा रहा। देखता हूं तुम्हें, मेरे अतिरिक्त तुम्हें दान कौन देगा भिक्षुक? भिक्षाम देहि।
भिक्षाम देहि। दान के लिए चुना है तो किसका घर? तारा का। भिक्षाम देहि। प्रभु, यदि आपने भिक्षुक रूप धारण कर लिया है तो भला मैं इन राजसी वस्त्रों में कैसे रह सकती हूँ? पत्नी का धर्म होता है कि वो पति का अनुकरण करे। यदि आपने राज सुख त्याग दिया है तो फिर मैं भी अब से ये श्रृंगार त्याग रही हूँ। महारानी जी, पुत्री, ये तुलसी माला, ये सन्यासी वस्त्र, ये सब क्या है पुत्री? अब यही मेरा जीवन है पिताश्री। मेरे प्रभु ने राजसुख त्याग दिया है तो फिर मुझे भी ये सारे वैभव त्यागने होंगे। पुत्री, तुम इस संसार की लक्ष्मी हो। यदि तुम ही वैभव त्याग दोगी तो इस संसार का क्या होगा? लक्ष्मी होने के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूँ पिताश्री, और एक पत्नी का सिर्फ एक ही धर्म है, पतिव्रता धर्म। मैं उसी धर्म का पालन कर रही हूँ पिताश्री। पुत्री, मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह से समझता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम्हारे साहस और पति भक्ति से ये कठिन समय शीघ्र निकल जाए। राजकुमारी जी, एक ब्राह्मण देव आपसे मिलने आए हैं। भला मुझसे मिले यहाँ कौन ब्राह्मण आ सकता है? कौन हो तुम और यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? भिक्षुक देवी, बड़ी दूर से आया हूँ आपके पास भिक्षा की आस लेकर। भिक्षा और तारा से? लगता है भिक्षुक तुम अपना मार्ग भूल गए। तारा के पास कोई भिक्षा मांगने नहीं आता। जाओ, जाकर किसी और का द्वार खटखटाओ। देवी, मुझे जहाँ आना चाहिए था मैं वहीं आया हूँ। भिक्षा के लिए मैंने आपको चुना है। ये एक नर्तकी का घर है और यहाँ जो आता है अपना सब कुछ लुटा कर जाता है, और तुम्हारे पास तो लुटाने के लिए कुछ भी नहीं है भिक्षुक। जाओ, लौट जाओ। नहीं देवी, पहले ही मुझे आने में बहुत देर हो गई है। अब आया हूँ तो भिक्षा लेकर जाऊंगा। बड़े ही हठी ज्ञात होते हो, पर तुम्हारा ये हट यहाँ कोई काम का नहीं। तुम्हें अपना समय नष्ट करना है तो करो, किंतु मुझे तुम्हारी व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना। मुझे अपने नृत्य का अभ्यास करना है। तो मिल गई भिक्षा। मन की भिक्षा मिलने में समय तो लगता है। सच्चा भिक्षुक वही है जो अपनी इच्छा से भिक्षा ग्रहण करे। कोई बात नहीं, यहाँ दान नहीं मिला तो निराश मत होना, हमारे द्वार चले आना। क्योंकि हम किसी को निराश नहीं बेचते। देवी तारा, भले ही आप मुझे भूल गई हैं, किंतु मुझे स्मरण है मेरे राम अवतार के समय आप सुग्रीव की पत्नी थी और किष्किंधा में मेरे लिए भोजन लेकर आई थी। आपकी आज्ञा से संपूर्ण वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान कर चुकी है। अब हमें भी चलना चाहिए प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं हनुमान। मैं भी देवी सीता की मुक्ति के लिए अधीर हूं। प्रभु, महारानी तारा यहाँ? प्रभु, आपकी चरण धूलि पाकर किष्किंधा की भूमि धन्य हो गई, किंतु आपने हमें अपनी सेवा का अवसर ही नहीं दिया प्रभु। इसलिए मैं स्वयं आपके लिए
भोजन लेकर आई हूँ प्रभु। देवी, अपने पति की मृत्यु के बाद भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु, जिसकी जो गति थी उसे वह प्राप्त हुई है, किंतु आपने किष्किंधा को अहंकार से मुक्त कर प्रसन्नता का उपहार दिया है प्रभु। अब कृपा कर मुझ पर एक उपकार और कीजिए प्रभु, मेरा ये भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी, आप मेरे लिए भोजन लाई हैं, ये मेरा सौभाग्य है, किंतु मैं किसी भी राज परिवार के सदस्य से भोजन नहीं स्वीकार कर सकता। जब तक ये वनवास समाप्त नहीं हो जाता, मैं किसी भी राज्य या किसी भी नगर से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु, मैं बहुत आस के साथ आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, कृपा करके मुझे निराश मत कीजिए प्रभु। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ और वचन देता हूँ कि उचित समय पे आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब तक मैं आपका ऋणी हूं। अब मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा देवी। देवी तारा, उस समय मैं आपसे भोजन ग्रहण नहीं कर पाया था, इसलिए जब तक मैं आपसे भोजन दान में ना ले लूं, तब तक ना आपकी इच्छा पूर्ण होगी और ना ही मेरा वचन। इसलिए दान तो आपको देना होगा।